प्रणाम करते हैं भगवान के पावन चरणों में। आज की चर्चा कल्प वृक्ष से जोड़ करके हमें करना है। अक्सर हम कल्प वृक्ष के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और हम सभी जानते हैं, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जिसकी छांव में या जिसके नीचे आकर के हम जो भी इच्छा व्यक्त करें वो पूर्ण हो जाती है। मान्यता ऐसा ही है। कल्प वृक्ष की छांव में, कल्प वृक्ष के डालों के नीचे आकर के मानव जो कुछ इच्छा करता है वह इच्छा तत्क्षण पूरी हो जाती है, उसी क्षण पूरी हो जाती है। आप वहां जो कामना करेंगे वह कामना वहीं पूरा हो जाता है। ऐसे में संसार का कौन सा प्राणी होगा जो कल्प वृक्ष के नीचे नहीं रहना चाहे। कल्प वृक्ष को सुरतरु भी कहा जाता है। रामायण में शब्द आया है, जासु भवन सुर तरु तर होई। मैं स्पष्ट बोलने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। जिस व्यक्ति का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, भला वह भी दरिद्रता का दुख झेलेगा? उसे भी दरिद्र अगर रहना पड़े तो वो कितना अभागा होगा। बहरहाल ये पंक्तियां वहां की हैं, माता पार्वती और भगवान शिव से संबंधित है। और कहने का आशय यह है, माता पार्वती भगवान से राम कथा सुनना चाहती हैं और राम कथा के रचयिता, राम कथा के वक्ता सब हैं शंकर जी। राम कथा की रचना भी सबसे पहले भगवान शिव ने ही की। रामायण में ही रामचरितमानस की ही पंक्तियां हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस की रचना करके उसको अपने मानस में रखा भगवान शिव ने और समय पा करके उसको शिवा को सुनाया, पार्वती जी को सुनाया। तो पार्वती जी ने ही ये कहा कि जिसका भवन, जिस व्यक्ति का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और उसके बाद भी अगर वो दरिद्र रहे तो कितने बड़े दुख की बात है। कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जिसके नीचे जो इच्छा करो तुरंत पूरा, और उस वृक्ष के नीचे जिसका मकान हो उसके बाद भी वो व्यक्ति हो तो अब एक अलग किस्म की ही बात है, कितना बड़ा भागा होगा वो। तो पार्वती जी का आशय यह था कि इसी तरह मैं आपके पास हूं, भगवान शिव को कह रही हैं वो, और मैं उसके पास हूं जो राम कथा का रचयिता भी है और राम कथा का ब्रह्मांड का सबसे अच्छा वक्ता भी है, और उसके पास रह करके भी अगर राम कथा सुनने से मैं वंचित रह जाऊं तो फिर मुझसे बड़ा भागा और कौन होगा। तो वहां उन्होंने भगवान शिव की तुलना कल्प वृक्ष से की। तो भगवान को भी, ईश्वर को भी कल्प वृक्ष कहा जाता है। भगवान की भी तुलना कल्प वृक्ष से की गई। कारण, जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे आकर के आप जो इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाएंगी, इसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। कई जगह रामायण में है, भक्त कल्प पादप आरामः तर्जन क्रोध लोभ मद कामः। यहाँ भी कल्प पादप, पादप का अर्थ वृक्ष होता है, भगवान को कल्प वृक्ष कहा गया। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा उपजय प्रीति राम पद कंजा। यहाँ भगवान को प्रणत कल्प तरु अर्थात शरण में आए हुए के लिए वो कल्प वृक्ष जैसे हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष अपने नीचे आए हुए व्यक्ति की सारी इच्छा पूरी कर देता है, भगवान भी अपने शरण में आए हुए जीव की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भगवान कल्प वृक्ष जैसे हैं फिर भी बहुत अलग हैं। भगवान कल्प वृक्ष जैसे हैं फिर भी बहुत अलग हैं। अब अलग कैसे हैं ये समझने के लिए आपको अंत तक इसे सुनना आवश्यक है। यह कोई कहानी नहीं है, कोई पहेली नहीं है, यह हमारे जीवन का वास्तविक सत्य है। यह प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है, मानव के लिए कल्याणकारी चर्चा है। जन्म जिसका हुआ है मृत्यु हर किसी की होगी। संसार में जन्म लेने के बाद हर आदमी जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ पाने के लिए परेशान है। तो आखिर कहां से पाया जाए, यह चर्चा हर किसी के लिए आवश्यक है।
तो भगवान भी कल्प वृक्ष जैसे तो हैं, लेकिन कल्प वृक्ष से बहुत कुछ अलग है। अब अलग कैसे? कल्प वृक्ष के नीचे जो भी इच्छा करेंगे तुरंत पूरी हो जाएगी, लेकिन भगवान सारी मनोकामनाओं को पूर्ण तो करते हैं, ये सत्य है, लेकिन सिर्फ उन मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं जो हमारे लिए हितकर हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। अगर उसमें हमारा अहित है तो भगवान उसे नहीं देते। कल्प वृक्ष ऐसा नहीं करता, उससे जो मांगोगे वो आपको देगा, चाहे उससे आपका हानि हो चाहे लाभ हो। भगवान से भी जो मांगोगे सब देंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी मांग आपकी है जो आपके लिए ही हितकर नहीं है तो उसे नहीं देंगे, भले आपको वो बुरा लगे, या उसके लिए आप भगवान पर ही दोष दे लें। उदाहरण के लिए, एक बार एक व्यक्ति टहलता हिमालय की तलहटी में गया, मानसरोवर से होता होता और आगे बढ़ा, वहां कल्प वृक्ष था। अब ये उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। उसके नीचे बैठ गया। ऊंची चढ़ाई, दूर से आना, थकान था, भूख भी लग रही थी। उसके नीचे बैठा और मन में इच्छा किया कि थोड़ा भोजन अगर मिलता तो कुछ तृप्ति होती, शरीर में ऊर्जा आती। और जैसे इच्छा किया, भोजन की थाली सामने प्रस्तुत। जैसे मन में सोचा, तुरंत भोजन की थाली सामने आ गई, क्योंकि वो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे जो आप सोचेंगे तुरंत पूरा हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि ये कल्प वृक्ष है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे। भोजन किया उसने। अब एक तो थकान था, भूख लगी थी, भोजन मिल गया तो विश्राम का मन हुआ। कहा अगर एक अच्छा सा पलंग होता, सुंदर हवा चलती तो आराम करते हैं। तुरंत पलंग लग गया, हवा चलने लगी। तो ये आदमी थोड़ा सा चौंका, बात क्या है, मैं जो सोच रहा हूं तुरंत हो जा रहा है, यहां जो सोचो वही हो जा रहा है। ऐसा ना हो इस पेड़ पर कोई भूत प्रेत रहता हो, कोई राक्षस रहता हो जो मेरी इच्छा पूरी कर रहा है। ऐसा हो ना कोई राक्षस हो, कहीं राक्षस आ ना जाए, मुझे खा ना ले। और जैसे ही उसने इच्छा किया तो कल्प वृक्ष है, जो इच्छा करोगे हो जाएगा। राक्षस आ गया, उसे खा लिया। तो कल्प वृक्ष के नीचे जो इच्छा हम करेंगे वो तुरंत पूरी होगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कल्प वृक्ष इसका ध्यान नहीं देगा कि जो इच्छा तुमने किया वो तुम्हारे लिए हितकर है या तुम्हारे लिए वो अहितकर है, हानिकारक है, कुछ नहीं सोचेगा। उसे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उनसे ममता रखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कहु कवन प्रभु कै असरीति, सेवक पर ममता और प्रीति। दुनिया में कोई ईश्वर ऐसा नहीं जो अपनी सेवा करने वाले पर, अपने सेवक से, अपने भक्त से प्रेम भी करता हो और ममता भी रखता हो, ममत्व हो जिसके अंदर। भगवान भक्तों की याद में रोते हैं। रामायण में है, जब जब राम अवध सुधि करहीं, बारी विलोचन तब तब भरहीं। जब जब अयोध्या और अयोध्या वासियों की याद आती है, वन में राम जी को तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, राम जी रो पड़ते हैं। ऐसा ईश्वर संसार में नहीं। तो भगवान भी कल्प वृक्ष हैं, हम उनके शरण में आ जाएं, उनके चरणों में समर्पण कर लें, वहां भी हम जो मांगेंगे मिलेगा। लेकिन बस इतना है कि भगवान देंगे भी और इस ख्याल के साथ देंगे कि उसमें हमारा लाभ ही लाभ हो, हमारे लिए हानिकारक कुछ ना हो। तो इसलिए भगवान कल्प वृक्ष हैं, और कल्प वृक्ष के बाद वो कल्प वृक्ष से अलग हैं, कल्प वृक्ष से बेहतर हैं, कल्प वृक्ष से और श्रेष्ठ हैं, कल्प वृक्ष से और महान हैं, कल्प वृक्ष से कहीं ज्यादा ऊपर है। कल्प वृक्ष जैसा होते हुए भी कल्प वृक्ष से कहीं ज्यादा ऊपर है। कल्प वृक्ष से उनकी समानता करना गलत। राम जी कल्प वृक्ष होते हुए भी, कल्प वृक्ष जैसा गुण रखते हुए भी कल्प वृक्ष से कुछ अलग ही हैं, श्रेष्ठ हैं। जो उनमें है वो कल्प वृक्ष में कभी नहीं आ सकता। ऐसे भगवान से दूर रहना हमारे लिए दुर्भाग्य का ही सूचक है। इसीलिए भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, सुनो उमा ते लोग अभागी, जे हरिछाण विषय अनुरागी। पार्वती वो सभी लोग अभागे हैं जो ऐसे करुणा सागर भगवान की कथा, भगवान का प्रेम, भगवान को छोड़कर कहीं भी अपने मन को और लगाते हो। इसलिए आइए हम भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं, और भगवान के चरणों में मन लगाना है तो उसका सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान की कथा सुनना। तो हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए,
किसी भी माध्यम से। आज यहीं तक, धन्यवाद।